ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हैप्पी शाहिद फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्म संसद में खुलेआम देश के कानून की धज्जियां उड़ाई गई, खुलेआम देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, खुलेआम देश के सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई, यानी कि जुडिशरी की धज्जियां खुलेआम उड़ाई गई और मुसलमान और ईसाइयों की मारने की धमकियां खुल्लम खुल्ला दी गई। ये किसने करवाया है और किसकी सह पर ये हुआ है, पहले आप देखिए। ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? तो आपने सुन लिया, हमारे देश में ये कौन सी सोच है जो ऐसा काम कर रही है। हमारे देश में ये तालिबानी सोच है। ऐसे लोगों को तो UAPA लगा देना चाहिए, रासुका लगा देना चाहिए, वो तमाम एक्ट लगा देना चाहिए जो देश विरोधी हैं। ऐसे लोगों की जगह तो जेल में होना चाहिए। ये लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, जहर उगलते हैं। और अभी तो इनकी आगे बात सुनिए। अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला हथियार। ये सब सरकार की सह पे हो रहा है। ऐसे लोगों पर UAPA एक्ट लगा दो। ऐसे तमाम लोग जो चाहे किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी पार्टी के हो, जो जहर उगलते हैं और खुले में धमकियां देते हैं किसी भी रिलीजन को, ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए सीधा, ताकि ये लोग दोबारा जहर उगलने की कोशिश नहीं करें। ये वो लोग हैं जिनको संविधान पर भरोसा नहीं है, देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, देश के कोर्ट पर भरोसा नहीं है, देश के आम व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश में खुल्लम खुल्ला बवाल करते हैं। और ये सरकार की सह पर करते हैं या फिर किसकी सह पर करते हैं? फिर सरकार ऐसे लोगों को खुले में जेल में क्यों नहीं डालती है? अभी तो इनकी आगे देखिए, आप आगे क्या सोचे। संसद में आए हुए हैं और धर्म संसद के जो अध्यक्ष महाराज थे वो खुले तौर पर मंच पर कह रहे थे, जो भी ईसाई है या फिर मुसलमान है जो हिंदू माँ बहनों को ले जाते हैं, अनर्गल कुछ भी बयानबाजी करते हुए उनको चौराहे पर गोली मार दिया जाए। हम प्यार की बात कर रहे हैं, हम तो जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात। आपने सुन लिया, ये प्यार की बात है। खुले में मुसलमान और ईसाइयों को मारने की, काटने की धमकी देना, यहाँ तक कि खुले में जहर उगलना, चौराहे पर जहर उगलना, ये प्यार की बात है। अभी तो आप इनको आगे सुनिए। हमारा साथ, हमारे तो कहते हैं कि हमारे तो पूरा विश्व एक है हमारे लिए। तो लेकिन आप तो गोली मारने की बात भी बिल्कुल गोली, जो हमारे धर्म को, बहु बेटी को, गाय को, हमारे ग्रंथों को जो अपमान करे, हिंदू का अपमान करे, हमारे मंदिरों को तोड़े, उसको तो मार ही देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कोर्ट में संविधान, अरे कोर्ट भी बिका हुआ है, कोर्ट भी बिका हुआ है। अच्छा। पैसे वालों के हाथ में। हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में रहने के लिए किसी संविधान की जरूरत नहीं, दिल से उसका हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए इकट्ठा एक। आपने सुन लिया, इनको देश के कानून पर भरोसा नहीं है, देश के कोर्ट पर भरोसा नहीं है, देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये तालिबानी सोच है। ये सिर्फ भरोसा करते हैं तो मार काट पर, नफरत फैलाने पर। ऐसे लोगों को तो सरकार को अब तक जेल में डाल देना चाहिए। सरकार की सह पर ये सारा काम हो रहा है, सरकार की सह पर ये सब लोग खुले में जहर फैला रहे हैं। अभी तो आप इनसे आगे का अंधभक्त को सुनिए, वो अंधभक्त क्या कहना चाहता, उसमें समर्थन देने के लिए आए हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? MSc किए हुए हैं। नौकरी वोकरी करते हैं? नौकरी करने के लिए हम, अपना खुद का व्यवसाय है तो हम नौकरी की ओर क्यों भागे? नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उलझाइए। यही बात उनसे भी पूछिए कि सिर्फ हम ही से पूछने नौकरी, ये पूछिए 10 बच्चे पैदा कर देते हो सुअर की तरह से, क्या 10 बच्चे पैदा करना गलत नहीं? जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो 50 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत? एक बच्चा। मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। ये मेरा खुद का दिमाग काम करना चाहिए कि बच्चे पैदा करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी नहीं। सरकार क्या नौकरी घर में बना रही, क्या मशीन से नहीं बना रही? नौकरियां जो हैं जो सीमित हैं, मात्र 2% लोग सरकारी नौकरी करते हैं और जब 98% तो लोग काम ही करते हैं। हिंदू राष्ट्र की जरूरत हिंदू राष्ट्र ही है।
हिंदू राष्ट्र नहीं है, संविधान तो नहीं कहता है। संविधान क्या कहता है आप समझो। मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, तो ये हिंदू राष्ट्र ही है। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं होना चाहिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलत है, गलत है, इसे भी हटना चाहिए। 5 बार रोज हिंदी में कह के देखो, उसी दिन तुमको पता चल जाएगा कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिंदी में बताइए नाम क्या है? मतलब? नाम क्या आपका? ये नाम जानने की जरूरत नहीं, काम जानने। नहीं, आप लोग डराने वाला काम क्यों करते हैं? डर तो किसी को लगता नहीं। अगर कोई हमसे डरता है तो उसमें शायद मुझे नहीं लगता कि हमारी कहीं गलती। लेकिन इस तरह की बातचीत जारी रहेगी। अगर कोई हमसे डरता है तो उसमें हमारी क्या गलती? नहीं, जब इस आपने सुन लिया गोबर भक्त को। ये गोबर भक्त है, इनसे नौकरी की बात मत करो, क्योंकि नौकरी से पेट नहीं भरता है। पेट भरता है सिर्फ नफरत फैलाने से। हिटलर की सोच और इनकी सोच में कोई फर्क नहीं। हिटलर ने जो जर्मन बर्बाद किया था, ऐसे लोगों की वजह से किया था जैसे गोबर भक्त हैं, क्योंकि हिटलर ने ऐसे गोबर भक्तों के मन में राष्ट्रवाद ठूस ठूस कर भर दिया। इतना राष्ट्रवाद भर दिया कि ऐसे लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए और जर्मन तमाम हिटलर ने बर्बाद कर दिया। खुद तो मरा ही था, लेकिन जर्मन को भी मारकर छोड़ दिया। प्रति चिंटू का कहना है कि हमसे कोई डरे तो हम क्या करें। पहले मुसलमानों से हिंदुओं को डराया गया, इन लोगों ने ही डराया था। इसलिए डराया था कि कहा था कि भाई मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, जबकि भारत देश में कोई खतरा नहीं है। भारत देश संविधान से चलता है, ना कि किसी के कहने से चलता है। ऐसे लोगों को देखना नहीं चाहिए, एक ही समान ट्रीट करना चाहिए। यानी कि अगर जो नफरत फैलाता है, जहर फैलाता है, इन लोगों की जगह सिर्फ जेल में होनी चाहिए। भारतीय संविधान ये कहता है, और भारत में संविधान है और रहेगा, हमेशा रहेगा। संविधान को कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसे लोग जो नफरत फैला रहे हैं, ये किसके कहने पर नफरत फैला रहे हैं? भारत देश में नफरत नहीं फैलनी चाहिए। और ऐसे जो तालिबानी सोच के लोग हो, ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। यही वो लोग हैं जो तालिबान की सोच और इनकी सोच में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि खुल्लम खुल्ला धमकियां देना, मारने काटने की धमकियां देना, ऐसे लोगों को तमाम केस लगा देने चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से संविधान और देश को खतरा है। अगर ऐसे लोग ऐसे ही नफरत फैलाते रहे तो ये लोग भारत को ज़रूर विश्व गुरु बना देंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।